राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी राजवीर सिंह के साथ एक बार फिर आज अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज भाई दूज है। कल यमद्वितीया थी हमारे, सॉरी यमद्वितीया तो आज ही है। भाई दूज को यमद्वितीया कहते हैं हमारे यहाँ। और एक्चुअली ये पूरा 5 दिन का फेस्टिवल होता है। धनतेरस होगी, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, और फिर जो है यम द्वितीया जिसे कहते हैं भाई दूज। गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया शायद हमारे ब्रज के बाहर उतनी नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमारे ब्रज में जो है ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और उससे ठीक अगले दिन यम द्वितीया होती है। भाई की टीका किया जाता है, भाई बहन साथ में यमुना जी में नहाते हैं यम के फांस से मुक्त होने के लिए। तो आज हम आपको एक्चुअली एग्जैक्ट ट्रेड्स नहीं बता रहे हैं, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक्स बताऊंगा। ट्रेड्स में आपको कल बताऊंगा। कल का मार्केट देखते हैं कहाँ बैठ जाता है मार्केट और किस करवट ऊँट बैठता है। लेकिन आज हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे और मार्केट पर एक जनरल बात करेंगे। बीते हुए महीने के बारे में, आने वाले महीने की संभावनाओं के बारे में हम बाजार पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, थर्सडे को दिवाली के दिन बाज़ार खुला था और बाज़ार गिरावट में बंद हुआ, है ना। निफ्टी सेंसेक्स सभी एक गिरावट थी बाज़ार में, लेकिन फिर नेक्स्ट डे जो है शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग हुई करीब 1 घंटे के लिए, और उसमें जो है बाज़ार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुहूर्त ट्रेडिंग में बाज़ार ऊपर क्लोज हुआ, तो फाइनली अभी बाज़ार जो है हमारा वो ऊपर क्लोज है, हरे निशान में है। और मंडे को हम देखते हैं कि बाज़ार का ट्रेंड क्या रहता है। तो हमने पिछले आपको बताए थे स्टॉक्स, उनमें आप री एंटर भी कर सकते हैं कल के बाज़ार की स्थिति देखकर, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर। और अभी मैं आपको एक बार फिर क्वालिटी स्टॉक्स 5 या 6 बता देता हूँ। आज फार्मा सेक्टर से बता देता हूँ, उसके पहले मैंने आपको सीमेंट सेक्टर से बताए थे। तो वो वही 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 20% का लगाएं स्टॉप लॉस और 30% का टारगेट। एक तो मैं लॉन्ग टर्म में भी 2 साल से ज़्यादा लगातार इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। 2 साल में अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनको आप रिफ्रेश करते रहिए। जैसे आपका लाइसेंस रिन्यू होता है ना, ऐसे ही उसको रिन्यू करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। देखिए कहाँ चल रहा है, मुनाफा जेब में रखिए, कंपनी अच्छी चल रही है, 10-15 दिन वेट कीजिए, फिर से एंटर कर जाइए। कोई डिप मिलता है तो उस डिप में एंटर कर जाइए, या अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड में एंटर कर जाइए, नो प्रॉब्लम। पर 2 ईयर में ज़रूर अपने स्टॉक्स को आप जो है रिवाइज कर लें। और लॉन्ग टर्म में भी 30% से ज़्यादा का टारगेट ना लगाएं, 20% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस ना लगाएं। आपने कितनी भी अच्छी कंपनी ली हो, समय का कुछ पता नहीं, बाज़ार का कुछ पता नहीं। छोटी से छोटी कंपनी धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत बड़े स्तर पर जा सकती है, और बड़ी से बड़ी कंपनी गिरते गिरते बिल्कुल शून्य पर आ सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस टारगेट लॉन्ग टर्म में भी लगाएं। तो आइए आज मैं आपको फार्मा सेक्टर से कुछ मजबूत स्टॉक्स बताता हूं, जिनमें आप 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सबके जो है ऑल टाइम हिट डिवीज़ लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ल्यूपिन फार्मा, बायोकॉन, सन फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, इन सभी फार्मा स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अब आते हैं बाजार पर। जैसा कि रहा अक्टूबर मंथ, वॉलेटाइल मंथ रहा, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। एक दिन बाजार नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, वो सब चलता रहा। और फाइनली हम जो है मंथ एंड में ऊपर बंद हुए, हरे निशान में बंद हुए। ये शुभ संकेत है। और इस उतार चढ़ाव में जिन मित्रों ने हमारे सजेशन मानकर या किसी भी एडवाइज़र के सजेशन मानकर सही समय पर एंट्री ली होगी और सही समय पर एग्जिट लिया होगा, तो आपने एक अच्छा मुनाफा कमाया होगा। अब दोस्तों, हमने करीब 5 साल पहले शुरुआत की थी ट्रेडिंग की। तो समझिए उस वक्त जो है निफ्टी 10,000 के आसपास था, सेंसेक्स आई थिंक 30,000 के आसपास। आज हम निफ्टी को 25,000 के आसपास मूव करता देख रहे हैं। यानी 5 साल में जो मैं देख रहा हूँ, 5 साल के आसपास में एक फ्लैट स्ट्रेट जो मूवमेंट है निफ्टी में, वो करीब 1.5 गुने का है, 150% का। लेकिन अगर आप डिप्स को काउंट कर लेंगे, निफ्टी गिरता है फिर बढ़ता है, गिरता है,
तो इतना मोमेंटम है कि उसको काउंट कर पाना, चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। किया जा सकता है बट बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो उतार चढ़ाव मिलता है, जो मोमेंटम मिलता है, यही ट्रेडर्स के पैसा कमाने का एक अच्छा पॉइंट होता है। और जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो भी इस गिरावट में अपने स्टॉक्स को क्या करते हैं, एवरेज करते रहते हैं, इन डिप्स में बाई करते रहते हैं। अब हम आते हैं, तो दोस्तों एक सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि आप 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए बाई कीजिए, है ना, स्टॉप लॉस टारगेट लगाइए। और फिर क्या होता है, आपकी एक चेन बन जाती है ना। मान लीजिए आपको महीने में एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, 15 दिन में करना है, 3 महीने में करना है, आपने मान लीजिए 1 साल के लिए किया, तो 1 साल जब आपकी पूरी हो जाएगी फिर आपकी एक चेन बन जाएगी। मान लीजिए आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, तो हर महीने फिर आप कुछ ना कुछ बेचेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वो भी एक चेन बन जाएगी। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारे एक्टिव एंड स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो भी जो हमारी डिलीवरी ट्रेडिंग है, या जिसमें हम डेरिवेटिव्स में उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं दोस्तों, तो वो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग को भी डेली ट्रेडिंग जैसा बना सकते हैं। इंट्राडे शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे का मतलब तो होता है सेम डे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, आप करिए या मत करिए। यानी आपने जैसे मैं यूजुअली बताता हूँ, 1 महीना, 15 दिन, आप उतनी लिमिट लेके चलिए। आपका टारगेट हिट हो जाए, आप दूसरे दिन सेल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, फिर दोबारा एंटर कर लीजिए, डिप का फायदा उठा लीजिए। लेकिन आप उतना ड्यूरेशन लेके चलिए। तो आपने 15 दिन के लिए कुछ लिया, आपने 1 महीने के लिए कुछ लिया, लेकिन आप डेली ट्रेड कर रहे हो, है ना। आपका टारगेट हिट होता रहेगा, चाहे स्टॉप लॉस ट्रिगर कभी कभी हो जाएगा, और आप डेली कुछ ना कुछ उससे पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन आपने इंट्राडे में लिया, तो इंट्राडे में तो वो सेम डे ही सेटलमेंट उसका होना है दोस्तों, है ना। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी डिलीवरी ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग को भी जो है कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग को भी आप डेली ट्रेडिंग जैसा यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। जैसा मैं सजेस्ट करता हूं मित्रों को, लास्ट वीक मैंने सजेस्ट किया था और मित्रों ने पैसा उसमें कमाया भी होगा अगर मेरा सजेशन माना है तो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है कि सर्कमस्टांसेस अपनी जगह है ना। वर्ल्ड में कहाँ क्या घटना घट रही है, फाइनेंस के फील्ड में कहाँ क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल से लेकर कौन सी चीज़ें जो है सस्ती हो रही हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, डिमांड घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, इन सब का प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन इस सब के साथ साथ क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा ग्राफ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आप 150 से 200 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम या डाउन साइड मोमेंटम कभी भी देख सकते हैं। यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी भी किसी भी दिन 150 से 200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं या 150 से 200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों टोटलिटी में बढ़ते ही हैं, अभी तक का जो ग्राफ है टोटलिटी में तो आगे ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेटेजी अपने एक्टिव, स्मार्ट एंड रिस्क अफोर्डिंग ट्रेडर्स को बताई है इंट्राडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कि बाजार खोले 70-80 पॉइंट का वेट कीजिए। 70-80 पॉइंट बाजार हरे निशान में ऊपर जा रहा है तो 70-80 पॉइंट बाजार लाल निशान में नीचे जा रहा है। अगर ऊपर चला गया 70-80 पॉइंट, आप लॉन्ग साइड में एंटर कर जाइए, फिर आपको वहां से 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट और अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। तो वो उतने मोमेंटम का आप फायदा उठाएंगे, है ना। या बाजार नीचे चला गया 70-80 पॉइंट निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आप शॉर्ट साइड में एंटर कर जाइए इंट्राडे के लिए, और फिर वहां से आपको और जो है 70-80-100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उतने का आपको फायदा मिलेगा। बट दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर एक्टिव, स्मार्ट एंड रिस्क अफोर्डिंग ट्रेडर्स, है ना। बाजार पर आपको निगाह रखनी होगी। साथ ही साथ बाजार का ट्रेंड कैसा चल रहा है मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे अभी जो है हम मंडे के मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे फिर से चला जाए, लेकिन ओवरऑल अभी बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो हम पॉजिटिव देख रहे हैं, और बाजार में कोई बड़ी गिरावट की संभावना हम नहीं देख रहे हैं। तो मंडे को अगर मार्केट ठीक ठाक खुलता है, समझिए अगर 50 पॉइंट भी ऊपर जाता है, तो फिर फ्रेश आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बार फिर आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स बता देता हूँ, जितने भी मेरे जहन में आ जाते हैं। आज कॉपी पेन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें याद तो नहीं रहती, इसलिए कॉपी पेन पे से जो है लिख लेता हूँ। तो
देखिए अब जितने जहन में आ जाते हैं, अभी तो यही आपको सारे बताए मैंने, डिवीज़ लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, बायोकॉन, ल्यूपिन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स इज वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। फिर सीमेंट में वही सब आपके श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट, ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत लिमिटेड, ये सब हो गया। अब FMCG में देख लीजिए आप, टाटा कंज्यूमर्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब हो गए। फिर आपके ऑटो में आ जाइए, आपके टाटा मोटर्स है, आइशर मोटर्स है, TVS मोटर्स है, हीरो मोटर कॉर्प है, मारुति है। मारुति के थोड़े इस क्वार्टर के नतीजे कमज़ोर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें डाउन साइड मूवमेंट देखना पड़ सकता है, बट कंपनी इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंपनी। और जो है आप उसमें 6 महीने 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी गिरावट की हम संभावना मारुति में भी नहीं देख रहे हैं। फिर आप स्टील सेक्टर में आ जाइए, JSW स्टील, टाटा स्टील, JSPL, हिंडाल्को, ये सब हो गए अलग अलग सेक्टर वाइज। फिर प्रॉपर्टी में आप आ जाइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया, और आपका ये सब हो गए, ओबेरॉय रियलिटी हो गया, है ना। होटल्स में आ जाइए, इंडियन होटल्स, ताज जीवी के, ये सब जो स्टॉक्स हैं। तो इन सभी स्टॉक्स में वैसे तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, डेली बताता हूँ, ये स्टॉक, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये वो, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए डेली आप नहीं मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आपके अपने दूसरे बहुत सारे काम हैं, ये है वो है, तो एक जनरल स्ट्रेटेजी आप इन सभी स्टॉक्स में बना सकते हैं। 2-3 इनकी स्ट्रेटेजी है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी पुराने वीडियोज़ में बताई हैं मैंने, अभी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जो मित्र नए जुड़े हैं, जिन्होंने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उनको भी चीज़ें मिल जाए। साथ ही जिन मित्रों ने देख भी लिए हैं, तो उनके लिए रिवीजन हो जाए। क्योंकि क्या होता है, हिप्नोटिज्म जो है उसको बड़ा बदनाम कर दिया लोगों ने, वशीकरण वगैरह कहकर। बट सम्मोहन का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, किसी के माइंड को बार बार सजेशन देना, है ना। तो यूजुअली हमको क्या लगता है, हमने जब भगवत गीता पढ़ ली, अरे भाई पढ़ तो ली, पर वो ऊपर ऊपर से पढ़ ली, अभी हमारे माइंड में डीपली वो नहीं पहुंची है, हमारे अनकॉन्शियस तक नहीं पहुंची है। इसीलिए हम बार बार चीज़ों को रिपीट भी करते रहते हैं। तो एवरी मंथ मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी बताता रहूँगा। नए मित्रों के लिए नहीं होंगी, पुराने मित्रों के लिए रिवीजन होगा। तो एक स्ट्रेटेजी क्या होती है दोस्तों क्वालिटी स्टॉक्स में, उसे मैं कहता हूँ एंटर एट एनी टाइम एंड एग्जिट एट एनी टाइम, या कहें बाई एट एनी टाइम, सेल एट एनी टाइम। यानी क्वालिटी स्टॉक में कभी भी जब आपको मन हो एंट्री ले लीजिए, जब भी आपको ठीक ठाक मुनाफा मन हो, मिल रहा हो, आपका मन हो भैया मुझे अपना पैसा निकालना है, पैसा निकाल लीजिए। एक ये स्ट्रेटजी होती है। दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाई ऑन डिप्स, सेल ऑन रैली। यानी जब उन स्टॉक्स में गिरावट आए तो गिरावट में आप खरीदिए, और जब उनमें रैली आए तो आप बेचिए और मुनाफा कमाइए। इससे मिलता जुलता ही एक स्ट्रेटेजी है कि बाई ऑन लोअर बॉटम एंड सेल ऑन अपर टॉप। एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, अपर टॉप, अपर बॉटम। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक अभी 370 रुपये पर है ना, अब वो यहाँ से बढ़ते 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 पहुँच गया 450 रुपये पर। अब वो 450 से 470 के बीच में मूव कर रहा है, 2 रुपये बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा, 470 तक गया, 470 पर रेजिस्टेंस है, वहाँ से फिर गिर के 50 तक आ जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, अपर टॉप, अपर बॉटम। यानी अपर टॉप कहाँ है, 470 के आसपास, अपर बॉटम कहाँ है, 450 के आसपास। जस्ट अपोजिट मान लीजिए वो स्टॉक गिरना शुरू हुआ, 370 से गिरते गिरते वो 250 पे आ गया। अब वो 250 से 270 के बीच में मूव कर रहा है, ये 270 तक जाएगा, फिर 250 तक गिर जाएगा, 2 रुपये 4 रुपये। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे लोअर टॉप, लोअर बॉटम, है ना। तो लोअर बॉटम पर बाई कर लीजिए जहां तक वो स्टॉक गिर रहा है, और वहां से फिर अपर जो टॉप उसका आ रहा है वहां पर सेल कर दीजिए। ये क्वालिटी स्टॉक में कुछ स्ट्रेटेजी है। फिर आप चेन के थ्रू उसको डेली ट्रेडिंग भी बना सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। और फिर वही चीज़ रिपीट, क्वालिटी 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 एंड बिजनेस बिजनेस बिजनेस। दोस्तों व्यापार कीजिए। जो मित्र हमारे सक्षम हैं, मजबूत हैं, और स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाएं, और उसके साथ साथ आप फिजिकल उसमें भी आइए बिजनेस में। यानी कुछ ना कुछ अपनी कंपनी शुरू करें, रेस्टोरेंट शुरू करें, अपना ट्रैवलिंग का शुरू करें, कुछ ना कुछ अपना फिजिकल बिजनेस शुरू करें, और ईश्वर की कृपा रहे आप पर। आगे चलकर आप उसका IPO निकालिए, उसे मार्केट में लाइए,
उसके शेयर्स लाइए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा फिजिकल मार्केट नहीं चलेगा, है ना, एक ऑर्डिनरी मार्केट, आप कार खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आप वहाँ पैसा देते हैं, ये चीज़ें जब तक प्रैक्टिकली नहीं चलेंगी तब तक स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट फिजिकल मार्केट के पैरेलल चलता है दोस्तों। कितनी भी रूमर्स आ जाएं, कुछ भी हो जाए, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। हमारी जो कंपनीज़ हैं वो जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। और किसी भी देश के जो इंडाइसेस होते हैं वहाँ के स्टॉक मार्केट के, उन इंडाइसेस की पोजीशन से उस देश का जो इकोनॉमिक्स है वो भी कैलकुलेट किया जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आज दोस्तों इतना ही, और कल हम फिर मिलेंगे। और अगली दिवाली को आप और अच्छा बनाइए और बेहतर बनाइए। मित्र जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ, महीने में 1-2 बार कह दिया करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। और जितना ज़्यादा आपका प्यार हमको मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम और तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस इस पर डाल पाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हैप्पी दिवाली, और कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।